11 और 12 नवंबर को पंजीहम हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में आयोजित कलाजारी कम फूड फेस्टिवल में कारबुक और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री शुक्ला चरण टिया ने किया, जिन्होंने स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। विधायक संजय माणिक त्रिपुरा गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित रहे और युवाओं को ऐसे सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार फेस्टिवल में पारंपरिक खाद्य स्टॉल, हस्त निर्मित उत्पाद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति देखने को मिली, जो इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत को दर्शाती है। स्थानीय महिला समूहों और युवा क्लबों ने सक्रिय रूप से भाग लेते हुए विभिन्न आदिवासी व्यंजन प्रस्तुत किए, जो जैविक और जंगल आधारित सामग्री से तैयार किए गए थे। 2 दिनों तक चले इस आयोजन में आगंतुकों ने पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और लाइव संगीत का आनंद लिया। पूरे कार्यक्रम में उत्सव का माहौल दिखाई दिया, जहां सभी आयु के लोग विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेते दिखे। कुल मिलाकर कलाजारी कम फूड फेस्टिवल कारबुक में परंपरा, एकता और स्थानीय स्वादों का एक जीवंत उत्सव बनकर उभारा। स्वागत है दोस्तों, आज हम लोग पहुंच गया है कारबुक पंजीहम एसी स्कूल ग्राउंड पे। यहाँ हर तरफ रंग बिरंगे और स्वाद से बड़ा कलाजारी कम फूड फेस्टिवल इस ग्राउंड में चल रहा है और इसी के विषय को लेकर हम लोग के साथ है डीआरपी से मैडम रत्ना। तो चलिए हम लोग जान लेता हूँ उसी से सेल्फ हेल्प ग्रुप की क्या क्या भूमिका है इसमें। चलिए और भी रुचि बातें सुनता हूँ। सबसे पहले नमस्कार। हाँ, नमस्ते सबको। मैडम आप बोलना, आज इस कलाजारी फेस्टिवल कम फूड फेस्टिवल में क्या क्या स्पेशल है आपकी तरफ से, सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से? आप जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का महिलाएं, अभी पहले तो वो लोग तो घर पे था, अभी तो लाइवलीहुड के लिए आगे आने के लिए वो लोग, जैसे कि काल 35,000 तक इधर सेल हुआ है। तो दीदी लोग तो बहुत अच्छा सेल हुआ हर स्टॉल में। काल 5,000, 10,000, 15,000, 35,000 तक काल सेल हुआ है और बहुत खुश भी है दीदी लोग। आगे जैसे कि हमारा अगरतला में सारस बिहार होगा, उधर भी वो लोग पार्टिसिपेशन करेगा। तो आगे चल के कोई भी मेला होगा ना, वो लोग तो स्टॉल देने के लिए इच्छा ही होगा। आज भी बहुत खुश है। ज़्यादा स्पेशल आइटम है तो क्या है, आप लोग का भाषा में तो पूरा मैं नहीं बोल पाएगा, लेकिन मैं जिंदगी में भी नहीं खाया इतना आइटम। और जैसे कि बांगोई में तो पहले बार खाया इधर। और जैसे कि पॉक का है, भत्ता आइटम है 4-5 आइटम, और बैम्बू चिकन, बैम्बू मटन, बहुत सारा आइटम है। कितना आइटम मैं बोलूँगा, सब एसटी का कितना आइटम होता है वो तो पूरा स्पेशल आइटम है इधर। तो मैंने सुना है कि 2-3 एसएससी ग्रुप को भी सिलेक्ट किया गया है। कौन कौन है वो? ये एक है माँ काली एसएचजी, वो तिक्तमुख सीएलएफ से है। वो तो दीदी मोमो और बिजाबूट बनाया है, लेकिन दीदी का इन्वेस्ट सिर्फ 2,000 था, लेकिन दीदी ने कल 12,000 का उनका प्रॉफिट आया। वो तो 15,000 का ऊपर, 2-3 हज़ार उनका इन्वेस्ट था, तो 15,000 का ऊपर उनका सेल था। आज लेके उनका 25,000 का सेल है। अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, पूरा रात तक कितना होगा तो और भी देखा जाएगा। माँ काली एसएचजी, कुंपो एसएचजी भी है, और जैसे कि माँ दुर्गा एसएचजी है, और वो तो कल भी बहुत अच्छा सेल किया है। और एक है वो है सीएलए प्रेसिडेंट का एसएचजी है, वो सब लोग मिलके किया है, वो तो 3rd पोजीशन में है। 3 एसएचजी को हम लोग सिलेक्ट किया है कल के। अच्छा, आपने डीआरपी की तरफ से क्या आप मैसेज देना चाहेंगे त्रिपुरा के लोगों को? मैं तो त्रिपुरा का हर एसएचजी को नहीं, मेरा मन से ये तो हमारा प्रधानमंत्री को मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि वो तो हम लोग महिला को इतना अच्छा मौका दिया है, जो एक प्लेटफॉर्म बन गया है। लाखपति दीदी नहीं, अभी तो नेक्स्ट में करोड़पति दीदी बनेगा, ये तो श्योर है। ऐसे सपोर्ट रहेगा तो हमारा महिला को ये तो करोड़पति बनेगा लाखपति से। अभी तो लाखपति त्रिपुरा का अग्रगति है, ये तो करोड़पति दीदी बनेगा, 100% है। दोस्तों, जैसे कि आप सुन सकता है, हम लोग के साथ है मैडम रत्ना।
सरकार हर तरफ से कोशिश कर रहा है, ये तो हम लोगों सभी को पता है। अभी सबसे ज़्यादा जोर दे रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी। हम लोग की चैनल की तरफ से भी हम दर्शकों को गुजारिश करना चाहूँगा, आप लोग भी आगे आइए। ऐसा दिन अभी तो ऐसा दिन वो नहीं रहा कि सिर्फ पति ही कमाए। नहीं अभी अभी ज्यादातर दिखाई दे रहा है कि महिला सबसे ज्यादा भूमिका निभा रहा है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो ज्यादातर महिला होम मिनिस्टर बन गया, पोस्ट पे चला गया, तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं प्राउड फील करके बोलूंगा, कोई भी महिला अभी घर पे खाना बनाने के लिए नहीं है, दीदी और दादा मिलके घर चला रहा है। अभी तो फैमिली को एक अच्छा फैमिली दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। और है क्या, अभी तो ये प्राउड फील है हमारा इंडियन का, जो अभी क्रिकेटर भी चैंपियन हो गए हमारा महिला। तो महिला का कोई पोस्ट खाली नहीं है ऐसा जो गवर्नमेंट का जिसमें महिला नहीं है। इसलिए तो पूरा हर जगह का पूरा भारत का महिला को सैल्यूट है हमारा तरफ से। चलिए दोस्तों, ऐसे ही हम लोग के साथ जुड़े रहिए। हम लोग को फूड फेस्टिवल में कालाजारी कप फूड फेस्टिवल इस शोर और स्वाद की दुनिया में क्या क्या आइटम है, हम आप लोगों को पाई दिखाने के लिए कोशिश करेगा। अब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अब लोग देख रहा है कॉक टू हिंदी फ्लावर एसएससी ग्रुप में। यहाँ त्रिपुरी ट्रेडिशनल की हर तरफ आइटम आप लोग देख सकता है। यहाँ पॉक मीट इसको जलाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे है आप पपिया का चटनी कह सकता है, और ये किस चीज का मुझे पता नहीं। चलिए हम लोग पूछ देता। और इस तरफ आप लोग देख सकता है ये बांस से जलाकर इसमें कुछ सुअर की जो खून वगैरह है उसको बनाया गया है। और ये सब हम लोग चलिए जानते हो इन सब चीजों के विषय में। दीदी पहले आप बताइए कि ये कैसे बनाया, ये किस चीज से बनाया हुआ है, थोड़ा बोलिए। बोलो। हम लोग इसको बनाता है मसाला देके और नमक देके, हल्दी और धनिया क्या क्या हम लोग सब देते हैं इसे। और मैं टिफिन में करता है ऐसे में मैं रख के आग में लगाता है। आग में ऐसा लगता है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से हम बनाता है। और ये तो मुर्गा है, और इस मुर्गा से हम लोग मसाला देके और नमक देके हल्दी देके सब देके हम लोग यहाँ में डाल के आग से वो आग नहीं देता है, और आग से वही क्या है उसका ऐसे रख के बनाते हैं हम लोग। ये क्या है ये चिकन है या पोर्क है? चिकन। ये चिकन है। और ये कैसे बनाता है ये और क्या क्या है इसमें? ये हमें उस चीनी का जैसा, और क्या बोलेगा उसको हिंदी में हम पता नहीं है। ये हम अंदर में कोकोनट भी दिया है हमने, कोकोनट देके और हमने नीचे में पानी देके और ऊपर में पानी नहीं देता है, ऐसे बनाता है हम लोग। ये रहा आवन सौरंग, ये त्रिपुरी ट्रेडिशनल का सबसे खास है। इसको अंदर स्पेशल चावल होता है, ये प्याज व्याज, कहीं तो तेल भी डाला जाता है और नारियल भी देता है, कभी कभी चीनी वगैरह भी देता है। इसको पका के आखिरकार ये ऐसे बनता है, बिल्कुल खाने में बिल्कुल स्वादिष्ट। इसको त्रिपुरी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में आवन सौरंग कहा जाता है। चलिए ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ता हूँ, क्या क्या स्पेशल है। ये रहा हमारी एसएसजी ग्रुप की तरफ से ये स्टॉल कोरबुक हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड पे। ये रहा बांस का छोटा सा जो बीच आप कह सकता है, बांसपुर कहता है। पहले उसको पानी में गर्म करता है, गर्म करने के बाद सुखाता है, सुखाने के बाद इसको मिर्ची लगाकर आगे इसका भरता बनाया जाता है। आप लोग देख सकता है इसको बातिमा कहता है। स्पेशली त्रिपुरी ट्रेडिशनल में से ये बातिमा सबसे खास है। खास ऐसे है
ये जंगल से लाया जाता है इस बातिमा को, उसके बाद उसको बॉईल किया जाता है सोडा वोडा डाल के, उसके बाद उसको हाथ से मरोड़ कर एक रोटी की तरह बनाया जाता है। उसके बाद बनाने के बाद उसको मिर्ची अदरक वगैरह देके उसको खाना के साथ खाया जाता है। अवान बांग्री तो स्पेशली त्रिपुरी ट्रेडिशनल में से तो स्पेशल ही है, ये तो हम लोग सब जानता ही है। इसको पट्टे के साथ लिपट के उसके बाद रस्सी से बांध के बॉइलिंग करता है, उसके बाद निकलता है उसका फ्लेवर। जैसे आप खाना चाहता है वैसे आप खा सकता है, खाना के साथ या फिर बिना खाना के साथ भी आप इसको खा सकता है। कालाजारी में सिर्फ रंग फूल और स्वाद का मेला ही नहीं, आप लोग यहाँ देख सकता है बच्चों के लिए फुल एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारा चीज, जैसे कि मेले में जो आमतौर पर जो मेले में होता है वो सब इस कालाजारी फेस्टिवल में आप लोग देख सकता है। बच्चे को लेकर माता पिता भी बहुत खुश मिजाज दिखाई दे रहा है। आज कालाजारी टेर एंड फूड फेस्टिवल का अंतिम दिन है। मैं पहली बार सबको बधाई देता हूँ, सब करबुक वासी को, कि इस कालाजारी टेर एंड फूड फेस्टिवल को ग्रैंड सक्सेस बनाने के लिए यहाँ पर आके, और साथ साथ मैं सभी लैंड डिपार्टमेंट, स्पेशली एसडीएम सर, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन करबुक आरटी ब्लॉक और सभी दफ्तर के अधिकारीगण को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही में मैं मीडिया पर्सनल्स को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग की सहायता से ये कालाजारी टेर एंड फूड फेस्टिवल बहुत सक्सेस हुआ है। और हमारे इस कालाजारी टेर फेस्टिवल में इस बार का आकर्षण था कि हम लोग ने टीआरएलएम थ्रू, करबुक बीएमओ के थ्रू हम लोग ने एसएसजी दीदी के साथ मिलके हम लोग ने 21 स्टॉल्स दिए हैं, जहाँ पे सिलाछड़ी आरटी ब्लॉक के टीआरएलएम टीम भी पार्टिसिपेट किया है। और हमारे यहाँ से 20 एसएसजी दीदी मींस 20 एसएसजी ग्रुप यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है इस कालाजारी टेर एंड फूड फेस्टिवल में। तो साथ ही साथ मैं उन दीदियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस फेस्टिवल को बहुत सुंदर और बहुत स्पिरिट वे में पालन किया। तो दोस्तों अभी हम लोग इस साथ एलआरपी सेल्फ हेल्प ग्रुप डिपार्टमेंट से ही है, आप लोग देख सकता है मेरे साथ है श्रीमती लक्ष्मी त्रिपुरा, आप देख सकता है वो वेज पहना हुआ इस कालाजारी कम फूड फेस्टिवल में। तो चलिए हम उसी से जान लेता हूँ कि उन लोगों का क्या क्या भूमिका है इस कालाजारी कम फूड फेस्टिवल में। आप लोग की इस फेस्टिवल में क्या क्या भूमिका है, क्या विस्तार से बता सकता है? हमारे यहाँ जो डिस्कशन भूमिका है, हम वैसे भी पीआरआई सीबीओ का एलआरपी का काम करते हैं और एलआरपी मतलब लोकल रिसोर्स पर्सन। तो हम उसमें से हमें ब्लॉक की तरफ से, BTLM की तरफ से एसएसजी को वॉलंटियर्स करने के लिए यहाँ पे हमें भेजा है। फूड फेस्टिवल हमारे कालाजारी त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन की तरफ से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एसएसजी लोग उन लोगों का कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कितना उन लोगों का कितना लाभ हुआ है वो हम लोग देखते हैं। तो फिर अब हम लोग उन लोगों का जो प्रॉब्लम है उन लोगों को क्लियर करके देते हैं। तो हमारी यहाँ भूमिका इतना ही है, लेकिन हम और भी देखते हैं कि उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग ये देखते हैं। और हमारे वैसे भी हम लोगों के एसएसजी लोगों को आगे बढ़ने के लिए उत्साह देते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो वो लोग अपने खुद के पैसों से वो लोग लोन लेके जो काम करते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए या फिर हमारी महिलाओं को आगे ले जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। और हमें सरकार की तरफ से या फिर ब्लॉक की तरफ से हमें ये सुझाव दिया है कि हम लोग इस मेला पे ये कालाजारी फेस्टिवल फूड फेस्टिवल पे हम लोगों को दगान या पर जो भी बिजनेस फूड फेस्टिवल हो जो हम लोग कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोई कॉस्मेटिक का दुकान भी है, कोई अपने कल्चर का जो फूड होता है वो लोग दिया है, इसलिए अभी उन लोगों का हम लोग देख रेख करता है। अच्छा, इसमें आप लोग की फूड फेस्टिवल में सबसे ज्यादा खास तौर से किस चीज को नजर देके फूड फेस्टिवल किया गया और आइटम बनाया गया?
खास तरह से हमारी त्रिपुरा का जो फूड होता है हम लोग जो खाता है जैसे कि चाखोई मुया चाखोई होता है और मुया मसदेंग और हम लोगों का वहाँ जो वहाँ मसदेंग वहाँ चाखोई मुया चाखोई और आवान जो होता है आवान हाँ आवान बांगई आवान छंगराई और आवान पेंजाक मैंने जो बांस पे बनाता है ना वो आवान पेंजाक ऐसा बनाता है और बहुत सारे आइटम आप लोग देख सकते हैं वीडियो पे बहुत सारे आइटम यहाँ पर हम लोग का जो कल्चर का फूड होता है वो यहाँ पर लेकर आया है। तो आप लोग की डिपार्टमेंट से कितना कुल मिलाकर कितना वॉलंटियर्स है यहाँ इस फेस्टिवल? 22 वॉलंटियर्स है हम लोग 2 क्लस्टर मिला के करबुक पे 2 क्लस्टर है तिठुमु क्लस्टर और करबुक क्लस्टर तो उसमें हम लोग 22 LRP है तो 22 LRP लोग हम लोग यहाँ पर वॉलंटियर्स करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद लक्ष्मी त्रिपुरा को। और भी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और भी रोचक बातें करेगी देखेगी। आप लोग देखते जुड़े रहिए। कॉकमा कॉक हिंदी।